विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में जिस आसानी से टेस्ट में 1205 दिनों के शतक के सूखे को खत्म किया है वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि यदि आप इसके पीछे के संघर्ष के बारे में सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। साल 2019 विराट का बांग्लादेशी दौरा, जहां उन्होंने अपना 70वां शतक लगाया और दुनिया का दो महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग के बाद तीसरे स्थान पर खुद को काबिज कर लिया। लेकिन ये खिलाड़ी ऐसा था जो लगातार शतकों पर शतक जड़ रहा था। जहां ये दोनों अन्य खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, वहीं विराट कोहली शतकों की विक्ट्री को अभी भी आगे बढ़ा रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो खिलाड़ी हर सीरीज में, हर टूर्नामेंट में शतक लगाया करता था, जिन्हें रन मशीन कहा जाता था, वो अचानक रुक गया। आखिर अचानक उसकी रफ्तार इतनी धीमी क्यों पड़ गई? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टार अर्जुन के एक स्पेशल एपिसोड, कहानी विराट कोहली के कमबैक की। विराट कोहली का जन्म दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ। मात्र 3 साल के उम्र से ही विराट ने बैट पकड़ना शुरू कर दिया था। विराट के क्रिकेट के प्रति रुचि को देखकर उसके पिता भी उससे हैरान हो गए थे, इसलिए उन्होंने मात्र 9 साल की ही उम्र में विराट का एडमिशन दिल्ली के एक क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया और साल 2002 में उसको पहली बार दिल्ली के अंडर 15 टीम में शामिल किया गया और वहीं साल 2004 में उन्हें अंडर 17 टीम में भी मौका मिल गया और विजय मर्चेंट ट्रॉफी के मात्र 4 मैचों में ही उन्होंने 400 से अधिक रन जड़ दिए थे। लेकिन तभी 18 दिसंबर 2006 को विराट कोहली के पिता का देहांत हो गया, जिसका विराट कोहली के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, बल्कि उस मुश्किलों का डटकर सामना किया। अब 2006 में ही विराट को इंडियन अंडर 19 टीम में भी शामिल कर लिया गया और वहीं 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप में विराट कोहली को इंडियन टीम का कप्तान भी बना दिया गया और वहां उन्होंने अपने शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी के दम पर भारत को ट्रॉफी भी जिता दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि साल 2009 में ही उसका टीम इंडिया में भी डेब्यू हो गया और यहां से उसका बल्ला ऐसा चला कि उसके बल्ले से सेंचुरी पर सेंचुरी आने लगा और वह पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गए। लेकिन फिर उसके जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब उसका बल्ला पूरी तरह से खामोश हो गया था। ये वही बल्ला था जिसके सामने गेंदबाजी करने से बड़े गेंदबाज भी डरते थे। लेकिन वो सब बात अब पुरानी हो गई थी, क्योंकि साल 2019 उसके जीवन के लिए एक अभिशाप बनकर आया था। क्योंकि जिस विराट कोहली को रिकॉर्ड ब्रेकर कहा जाता था, उसी विराट कोहली की अब रिटायरमेंट की बात होने लगी थी। इसी बीच उससे कप्तानी भी छीन ली गई। अब चारों तरफ विराट कोहली की बुराई ही बुराई होने लगी। लेकिन तभी उसके बचाव में एक ऐसा खिलाड़ी आया जिसको हमेशा से उसका दुश्मन कहा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि विराट कोहली के कप्तानी जाने के पीछे भी इसी का हाथ है। दोस्तों, वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि रोहित शर्मा है, जिन्होंने विराट कोहली पर पूरा भरोसा दिखाया। लेकिन पूरे 3 साल बीत गए थे, फिर भी विराट कोहली के बल्ले की धार वापस नहीं लौटी थी। जिसको पहले क्रिकेट का किंग कहा जाता था, अब वो एक रन के लिए भी तरस रहे थे। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं, बल्कि संघर्ष करते हैं। लेकिन ये संघर्ष भी उसकी बेकार जाती है, क्योंकि अब भी उसके जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता है। वो अब भी एक रन के लिए तरस रहे होते हैं। तभी वो अचानक क्रिकेट से 1 महीने के लिए ब्रेक ले लेते हैं। उसके इस ब्रेक में भी काफी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इन सब बातों को वो इग्नोर करते हैं और एशिया कप में फिर से टीम इंडिया में वापसी करते हैं। और इस एशिया कप में उन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि उसके सभी विरोधियों के मुंह में ताला लग गया, क्योंकि विराट कोहली 3 साल के शतक के सूखे को T20 में शतक लगाकर खत्म करते हैं। क्योंकि विराट कोहली एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ मात्र 61 गेंदों में ही 122 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं और उस एशिया कप में विराट कोहली भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। और ये बता देते हैं कि शेर हारा जरूर है, लेकिन अभी मरा नहीं है। जब ये कमबैक करेगा तो दुनिया को हिला कर रख देगा। अब वो यही नहीं रुकते हैं, बल्कि 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी तहलका मचा कर रख देते हैं। और एक समय ऐसा लग रहा था कि मानो कि 2022 T20 वर्ल्ड कप भगवान ने विराट कोहली के लिए ही आयोजित किया हो, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में विराट के बल्ले से अर्धशतक पर अर्धशतक आ रहे थे। उस वर्ल्ड कप को तो हम नहीं जीत पाए, लेकिन किंग कोहली फिर से अपने पुराने रंग में आ गए थे। लेकिन अब भी उन्हें वनडे और टेस्ट में अपना जौहर दिखाना बाकी था, जिसमें सबसे पहले बारी थी वनडे की, क्योंकि पूरी दुनिया उसके वनडे में शतक का इंतजार कर रही थी। और वो दिन भी आ ही जाता है जब विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 91 गेंदों में शानदार 113 रनों की पारी खेलकर वनडे में 3 साल के शतक के सूखे को खत्म कर देते हैं। लेकिन अब भी उसके दामन में एक सवाल उठ रहे थे। वो सवाल ये था, क्या अब भी विराट के पास पहले के जैसा धैर्य बचा है? क्या वो अब भी पहले के जैसा टेस्ट मैचों में भी अपना विराट रूप दिखा पाएंगे? इसमें लगभग सभी क्रिकेट एक्सपर्ट की राय होती है नहीं, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है बॉर्डर गवास्कर सीरीज के शुरुआती 3 मैच, क्योंकि उस शुरुआती तीनों मैचों में विराट कोहली को स्टार्ट तो मिलती है,
है, लेकिन उस अपने स्टार्ट को विराट कोहली बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते हैं और चारों तरफ विराट कोहली के खिलाफ आवाज उठने लगती है और सभी कहने लगते हैं कि विराट कोहली को भारतीय टेस्ट टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए और उसके बदले एक युवा खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। लेकिन तभी आता है विराट कोहली का एक तूफान। वो एक ऐसा तूफान होता है जिसमें सभी कंगारू गेंदबाज विराट कोहली के सामने पानी मांग रहे होते हैं, क्योंकि इस टेस्ट मैच में विराट कोहली 364 गेंदों में 15 चौकों के मदद से शानदार 186 रनों की पारी खेलते हैं और टेस्ट में भी 1205 दिनों के शतक के सूखे को खत्म कर देते हैं और इसी पारी के बदौलत इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने 571 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर देती है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर शानदार 91 रनों की बढ़त ले लेती है। वैसे दोस्तों, आप लोगों में से किसका किसका ये मानना है कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। वैसे दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिल सके। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।